हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार सीयूटी पीजी का एग्जाम देने वाला है। जिसको नहीं पता है कि सीयूटी पीजी का एग्जाम बेसिकली सर क्यों दिया जाता है, इस एग्जाम को क्लियर करने के क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं काफी ज्यादा डिटेल में। अगर आप सब लोग भी सीयूटी पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको नहीं पता है कि सीयूटी पीजी एग्जाम है क्या और कैसे आप टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम के थ्रू, तो आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ए टू जी जानकारी देने वाला हूं पूरे के पूरे सीयूटी पीजी एग्जाम की। अब सारी की सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं अगर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सर अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी स्पेशली अगर इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए ये टेलीग्राम चैनल जो है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है। क्यों वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है? क्योंकि सर ये चैनल जो है ये आप सब लोगों के लिए बनाया गया है जहां पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और वो आपस में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। और इस चैनल को स्पेशली चलाया जाता है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। यानी कि यहां पर मैं भी हूंगा जो आपके सारे के सारे क्वेरीज का कंसर्न का आंसर जो है वो यहां पर करता हुआ आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और इसके साथ साथ में आप लोगों के लिए यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट एनटीए लेकर आता है वो अपडेट भी आप लोगों को इस चैनल के ऊपर शेयर कर दी जाती है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सर सीयूटी पीजी एग्जाम है क्या और ये एग्जाम 2026 के अंदर अभी कब तक कंडक्ट हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की एप्लीकेशन डेट जो है वो आउट हो चुकी है ना। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है? अब इंपॉर्टेंट ये है कि सर हमें ये डिटेल में पता चल जाए कि एग्जाम है क्या, ये एग्जाम किन किन चीजों की प्रिपरेशन करवाता है, या फिर इस एग्जाम के थ्रू आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जनरली होता क्या था कि ये जो एग्जाम है इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो रिलीज होती थी कब? जनवरी के मंथ के अंदर। लेकिन इस बार एनटीए ने क्या किया है, इसकी जो डेट है वो दिसंबर में ही आउट कर दी है। क्या ये एग्जाम इस बार जल्दी होने वाला है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये एग्जाम अगर जल्दी हो जाएगा तो हमारे पास एग्जैक्टली समय कितना बचा है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बच्चों के सामने अभी अलाइन है। तो ये इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिस्कशन करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि सीयूटी पीजी एग्जाम है क्या। एग्जाम का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं, राइट, कि एग्जाम बेसिकली है क्या। उसके साथ साथ हम लोग एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात होगी, और एग्जाम डे और उसके बियॉन्ड आप लोगों को क्या क्या करना है। यानी कि यहां पर मैं आपके साथ में यह भी डिस्कस करूंगा कि जब आपने एग्जाम दे दिया उसके बाद की आगे की प्रोसेस जो है वो जनरली क्या रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज समझिएगा कि अगर ये सीयूटी पीजी एग्जाम की बात किया है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने अराइज होता है कि सर व्हाट इज सीयूटी पीजी एग्जाम। ये सीयूटी पीजी एग्जाम है क्या? ये सीयूटी पीजी एग्जाम एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए नेशनल लेवल पर। यानी कि नेशनल लेवल पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, अब वो डायरेक्टली एडमिशन ना लेकर एक स्पेसिफिक एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेती हैं और उसी एग्जाम को हम लोग क्या बोलते हैं? सीयूटी पीजी एग्जाम बोलते हैं। इस एग्जाम को जनरली कंडक्ट करवाया जाता है किसके द्वारा? एनटीए के द्वारा, जिसको कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सिंगल प्लेटफॉर्म है एडमिशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है। लेकिन अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब भी एनटीए नोटिफिकेशन लेकर आता है तो नोटिफिकेशन के अंदर वो जनरली बताता है कि इस बार कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने लग रही है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और क्या एनटीए इस बार मतलब वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली इस बार एनटीए के थ्रू वो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, यानी कि इनरोलमेंट लेगी या नहीं लेगी। कई बार यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पर भी पेपर जो है वो सेट करती है और अपने लेवल पर भी एग्जाम देखती है, राइट। अब यहां पर अगर बात की जाए कि एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा रहता है सर, मतलब बहुत बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि सर क्या ये एग्जाम ऑफलाइन होता है, क्या ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, राइट, ड्यूरेशन क्या रहती है एग्जाम की,
कौन कौन से सब्जेक्ट यहां पर रहते हैं, यानी कि बेसिकली आप लोग को ये तो पता है कि इसके अंदर राइट मोस्ट स्पेसिफिकली काफी ज्यादा सब्जेक्ट जो है वो कवर होते हैं, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर कवर नहीं होते हैं, है ना। मल्टीपल सब्जेक्ट इसके अंदर है। लैंग्वेज ऑप्शंस क्या रहता है, यानी कि जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग हिंदी के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं तो क्या आप दे सकते हैं। लैंग्वेज क्या रहेगा, इंग्लिश के अंदर देना चाहते हैं तो इंग्लिश के अंदर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यहां पर यह है कि सर ये एग्जाम कैसे होता है। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब है कि भैया ऑफलाइन बेसिस पर इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, ये एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी बेस्ड होगा, जहां पर आप लोगों को कंप्यूटर के ऊपर बैठकर इस टेस्ट को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और उसके बेसिस पर आपके मार्क्स आएंगे और मार्क्स के बेसिस पर फिर आपको एडमिशन मिलती है। देन बात होती है यहां पर ड्यूरेशन की। यहां पर ड्यूरेशन आप लोगों को 90 मिनट की देखने के लिए मिलती है ना। यहां पर 120 यानी कि 2 आवर्स का टाइम बताया हुआ है, लेकिन ये पहले की बात है। अब इस समय पर अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए तो आपको 90 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। यानी कि आपके पास में एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा, उस कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चंस आते जाएंगे और आपका टाइमर वहां पर अलॉट होगा, और टाइमर जो है वो रिवर्स जो है वो चलता रहता है, राइट। वहां पर 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, जिस 90 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन जो है वो आप लोग को सॉल्व करने पड़ेंगे। अब 75 क्वेश्चन सॉल्व करना 90 मिनट के अंदर तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्वेश्चंस का बहुत बेहतरीन नॉलेज हो, और वो नॉलेज तभी आ सकता है जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आप लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। देन क्वेश्चंस कैसे होते हैं सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ये भी क्वेश्चन होता है बच्चों का। तो यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपके पास में क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे और उस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। देन अगला आता है क्वेश्चन की सर सब्जेक्ट क्या है। मल्टीपल सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी हैं इसके अंदर कॉमर्स के सब्जेक्ट भी हैं, इसके अंदर साइंस डोमेन के सब्जेक्ट भी जैसे कि जूलॉजी वगैरह, ये सारी चीजें भी इसके अंदर है। मतलब अगर कोई बच्चा इन सब्जेक्ट के अंदर भी मास्टर करना चाहता है तो वो भी सीयूटी पीजी का एग्जाम दे सकता है। देन लैंग्वेज ऑप्शंस क्या रहती है, यहां पर आपके पास में इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस भी यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जनरली अगर स्पेसिफिकली बात कर लिए तो 2 लैंग्वेज का ऑप्शन तो आप लोगों के पास स्पेसिफिकली यहां पर रहता ही है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है कि इंपॉर्टेंट टाइमलाइन क्या है सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, क्या बताया सर, कि सर देखो जनरली होता है क्या है कि इस एग्जाम की नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी के मंथ के अंदर आती थी, लेकिन इस बार जो है नोटिफिकेशन जल्दी आ गई है। तो यहां पर जनवरी 2026 के अंदर यहां पर बोला गया है कि भैया आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये इस बार दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। दिसंबर 14 तारीख तक आप लोगों को यहां पर क्या कर लेना है, अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है अगर आप 2026 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं। देन फरवरी के महीने के अंदर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होता है, इसका मतलब इस बार ये जनवरी के मंथ के अंदर ही होगा, और मार्च के अंदर आपको करेक्शन विंडो का टाइम दिया जाता है, यानी कि करेक्शन विंडो जो है वो आपकी ओपन होती है, जहां पर आपको टाइम दिया जाता है कि अगर आपने गलती से कोई इंफॉर्मेशन गलत भर दी है तो इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से जाके करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जाकर अगर आप उसे करेक्ट करना चाहेंगे तो वो करेक्ट नहीं हो सकती है। देन अप्रैल के मंथ के अंदर यहां पर एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो इस बार क्या एडमिट कार्ड जल्दी रिलीज हो जाएंगे अगर नोटिफिकेशन पहले आ गई है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये देखना पड़ेगा आने वाले समय के अंदर एनटीए इस चीज के ऊपर ज्यादा स्पष्टीकरण जो है वो देगा कि भैया एग्जाम जल्दी होगा या फिर लेट होगा। लेकिन अगर नोटिफिकेशन पहले आया है तो कुछ ना कुछ तो एनटीए के माइंड में चल रहा है, इसका मतलब आप सब लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा पहले से। अभी तक अगर प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किया तो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। देन होता क्या था कि मई के मंथ के अंदर आप लोगों का एग्जाम जो है वो यहां पर देखने के लिए मिलता है, कंडक्ट होता हुआ नजर आता है। देन जून के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, और उसके बाद अगस्त तक आप लोगों के सेशंस जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर शुरू हो जाते हैं, यानी कि काउंसलिंग की इसके बाद पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है। और उसके बाद फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग के बाद जो यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग वहां पर अपनी काउंसलिंग सेशन जो है उसे बुक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपना कॉलेज जो है वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक ही है कि आपका स्कोर कितना आता है, क्योंकि स्कोर के बेसिस पर ही आप लोगों को यहां पर एडमिशन मिलने वाली है। स्कोर ज्यादा रहेगा तो एडमिशन डेफिनेटली मिलेगी बाकी सारे बच्चों के कंपैरिजन में। अगर स्कोर कम रहेगा तो फिर आपको बाकी सारे कॉलेजेस के साथ ही क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा, राइट। देन अगला क्वेश्चन आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो आपकी बैचलर्स
होनी चाहिए सर, है ना। तो बैचलर्स यहां पर मांगता है कि डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि बैचलर की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। हालांकि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो भी राइट, थर्ड ईयर अपियरिंग स्टूडेंट जो होते हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर कि 50% आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स होने चाहिए। और बाकी कैटेगरी के लिए जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये 45% क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो वो भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है? अपर एज लिमिट कोई नहीं है ना। अपर एज लिमिट कोई नहीं है कि भैया अगर मैं सर 40 साल का हो गया तो क्या मैं इस एग्जाम को नहीं दे सकता? दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है या फिर अपीयरिंग होना कंपलसरी है। अब 12th क्लास का बच्चा ये बोले कि मैं पीजी का एग्जाम देना चाहता हूं तो वो नहीं दे सकता है। देन अब अपर एज लिमिट नहीं है। स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ कोर्सेज के लिए अपनी एज लिमिट रख सकती है, यानी कि अगर कुछ एडिशनल कोर्सेज यानी कि बेसिक कोर्सेज के लिए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए एज लिमिट आप लोग को देखने के लिए मिल सकती है। नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? इंडियन नेशनल्स भर सकते हैं, एनआरआई भर सकते हैं, ओसीआई भर सकते हैं, पीआईओ कैंडिडेट भी भर सकते हैं, फॉरेन नेशनल्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, राइट। और वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज के ऊपर, यानी कि ये एनआरआईज के लिए या फिर जो हमारे फॉरेन नेशनल्स है इनके लिए कितनी सीट अलॉटमेंट का कोटा जो है वो रखा गया है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्या करता है, वेरी करता है। देन अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पर कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है, यानी कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, वहां पर जाकर अपना ऑफिशियल अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद, फिल करने का मतलब क्या होगा कि वहां पर बहुत सारे डिटेल्स आपसे मांगेगा, जैसे कि आपका नाम, राइट, आपका पता, आपके पिताजी का नाम, इस तरह से इंफॉर्मेशन, कैटेगरी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मांगी जाएगी। वो मांगने के बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा कि भैया आप जो बातचीत कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ी सी पुष्टि दीजिए। तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। हालांकि इसको वेरीफाई नहीं किया जाता है, इसका वेरिफिकेशन चलता है कब, जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद फिर इसका वेरिफिकेशन होता है, यूनिवर्सिटीज करती है। और अगर वहां पर वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है, गड़बड़ी आती है, तो हो सकता है कि आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाए। तो इसको बहुत ज्यादा तसल्ली से और टाइम देकर भरिएगा इस सारी की सारी चीज को। देन एप्लीकेशन फीस आप लोगों को यहां पर भरनी पड़ती है और उसके बाद सबमिट एंड सेव करना होता है। सबमिट एंड सेव करने के बाद आप उस एप्लीकेशन फॉर्म की क्या कर सकते हैं, एक हार्ड कॉपी जो है वो अपने पास रख सकते हैं। देन आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए सर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लास्ट का समय बचा है, तो लास्ट के समय के अंदर अब आप लोगों का प्रिपरेशन कैसे बेहतर हो सकती है या फिर प्रिपरेशन के आप लोग क्या कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले सिलेबस को समझना होता है, यानी कि अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्योग्राफी के अंदर कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर कर रहे हैं, तो एनटीए ने स्पेसिफिकली क्या किया हुआ है, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर डिटेल में बता रखा है कि भैया हम कहां से क्वेश्चन जो है पूछने वाले हैं। यहां पर आपके स्कूल लेवल यानी कि 11th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल, इसी लेवल का ये एग्जाम थोड़ा सा रहता है। तो यहां पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देन एक शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। अब टाइम स्पेसिफिक है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो करने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा दीजिए, यानी कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट आप लोगों ने देने हैं। रिव्यू करिए, इंप्रूव करिए, यानी कि मॉक टेस्ट को रिव्यू करते रहिए टाइम टू टाइम पर कि हमसे गलती क्या हो रही है, मैं क्या क्या चीजें जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, कौन सी चीजें जो है मैं सही तरीके से कर पा रहा हूँ, है ना, कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहा है, उसको एनालाइज करिए और उसके बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को अलाइन करिए। राइट, अब इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 11th 12th से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी हो सकता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स आपको रेफर करनी पड़ेगी, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर जो क्वेश्चन दे रखे होंगे प्रीवियस ईयर्स के वो सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिव्यू करिए 2022 से 25 के बीच में। क्यों? क्योंकि सर इससे पहले एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कंडक्ट करवाती थी, 2022 के बाद थोड़े से चेंजेस आने लगे और एनटीए एग्जाम को कंडक्ट करवाने लगा। करंट अफेयर मैगजीन्स और जनरल अवेयरनेस की चीजों को भी यहां पर देखिए। हालांकि ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन, तो वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, एग्जाम डे एसेंशियल्स क्या है, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई अगर जिस दिन एग्जाम होगा, जिस दिन अब डेट बता दी कि भैया इस दिन को आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ लेकर जाने हैं, जिसके अंदर ओरिजिनल एडमिट कार्ड, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ,
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ताकि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके भैया कि जिस पर्सन ने इस एग्जाम को भरा था वही एग्जाम देने के लिए आ रहा है या कोई और एग्जाम देने के लिए आ रहा है। देन परमिटेड आइटम्स क्या क्या है, क्या क्या आप लोग लेके जा सकते हैं। ड्रेस कोड होता है प्रॉपर, वो ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए आप लोग जाएंगे, अदरवाइज आपको रोक लिया जाएगा एग्जाम में बैठने से। देन रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचिए, यानी कि जो टाइम आपको बता रखा होगा उस टाइम से 1 घंटा या फिर आधा घंटा पहले वहां पर पहुंच जाइए। और उसके बाद ताकि लास्ट मोमेंट पर किसी भी तरह का रश ना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो, राइट। देन एग्जाम के बाद क्या नेक्स्ट प्रोसेस होती है, तो एग्जाम आप लोगों ने दे दिया। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा, रिजल्ट निकाला जाएगा। रिजल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग होती है। हर एक यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने अपने लेवल पर काउंसलिंग करवाती है, उसमें वो राउंड्स लेकर आती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। और ये टोटली डिपेंड करता है कि कितने राउंड आने वाले हैं, कितने बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, कितनों का एडमिशन हो गया और कितनी सीट वैकेंट है, उन सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। देन एडमिशन कंफर्मेशन आप लोगों के पास में एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज जो वो आ जाता है। अगर आपकी एडमिशन हो रही होगी तो आपकी सीट जो है वहां पर लॉक कर दी जाती है, राइट। तो आप सब लोगों को क्या करना है, तो आप सब लोगों को इन सारी चीजों का ध्यान रखना है अगर आप सीयूटी पीजी 2026 के अंदर देने वाले हैं। अगेन एक बार बताना चाहता हूं कि अगर इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर देने वाले हो तो डेफिनेटली इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट, हम लोग आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं, हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सब लोगों के लिए एक सीयूटी पीजी क्रैश कोर्स। क्योंकि लास्ट टाइम पर बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किन चीजों के ऊपर ध्यान दे, किन चीजों के ऊपर ध्यान ना दे। तो उसके लिए आपको सोचना ना पड़े ज्यादा, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए लेकर आ चुके हैं हम लोग आप सब लोगों के लिए एक सीयूटी पीजी का क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा या फिर हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके बाद जाकर अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। तो यही था इस वीडियो के अंदर, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो काफी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो उसको आगे लेकर जाएंगे और डेफिनेटली आप लोग कॉलेज के अंदर सिलेक्शन जो है वो लेंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सब लोगों से अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।